एक बंदे ने एक वीडियो भेजी थी किसी की, वो कह रहा था कि शब्द गुरु का पर्दाफाश, ऐसे कोई वीडियो थी, और वो बड़ा चीख रहा चिल्ला रहा था उसमें। वो कहता है शब्द गुरु नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ये शब्द गुरु लगा रखा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, इसका तो हम पर्दाफाश कर देंगे। तो वो कह रहा था कि शब्द गुरु कोई ऐसा नहीं होता कि वो प्रगट होता है। प्रगट कौन होता है? भूत पिशाच, प्रेत, निशाचर, ये प्रगट होते हैं। गुरु कभी प्रगट नहीं होता, परमात्मा कभी प्रगट नहीं होता। तो उस भाई को मैं कहना चाहूंगा कि कबीर साहब का जो प्रगट दिवस होता है जो कबीर साहब का प्रगट दिवस होता है, वो कोई भूत प्रेत दिवस नहीं होता कि प्रगट हो गया कोई वो गुरु का, वो परमात्मा का प्रगट दिवस होता है। एक तो संसार में प्रकट होते हैं वो हमारे लिए, सब जीवों के लिए, वो सब जीवों के लिए होते हैं, सत्संग सुनाने के लिए। और वो देह रूप में प्रकट होते हैं, कमल के फूल के ऊपर प्रकट होते हैं। और एक प्रकट होते हैं शब्द रूप में, एक तो हो गए देह रूप में, वो सत्संग करने के लिए, ज्ञान समझाने के लिए, भेद बताने के लिए। किसका भेद? अपना भेद बताने के लिए प्रकट होते हैं कमल के फूल पे। और एक प्रकट होते हैं शब्द रूप में, जिसको शब्द गुरु कहते हैं, उसको देह गुरु नहीं कह सकते। बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। तो कोई भूत प्रेत की बात नहीं हो रही है, कोई पिशाच चंडाल की बात हो रही है, कोई निशाचर की बात हो रही है, वो प्रगट हो गया। ये शब्द गुरु की बात हो रही है। घट घट मेरा साइया सुनी सेज ना कोई। क्या देही रूप में सबके अंदर साइया छुपा हुआ है? निकाल लो पकड़ के फिर तो ऑपरेशन करके। शरीर रूप में साइया नहीं छुपा है, साइया शब्द रूप में छुपा है। हम हैं शब्द शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाही। किस स्वरूप से? शब्द स्वरूप से भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, और कहें कबीर हम शब्द सनेही। शब्द का कभी नाश नहीं होता। मैं शब्द हूं, मैं देही नहीं हूं। जो तुम लोगों ने बना दिया कि कबीर साहब देही हैं, और वहां चारपाई डाल के बैठे हैं सतलोक में सोफे पे, ऐसा कुछ नहीं है। भूल जाओ कि वो सतलोक में बैठे हुए हैं। वो कहां बैठे हैं? तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तुम्हारा परमात्मा तुम में विराजमान है। तुम में यानी तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारी आत्मा में। इसीलिए आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। क्योंकि अगर आत्मा को जला दो तो परमात्मा भी जल गया फिर तो इसलिए आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। आज एक ऑडियो कोई सुना रहा था मुझे भगत, उसमें 12वें पंथ का जो हंसमुनि कालदूत है, उसका चेला बोल रहा था, कहता आत्म ज्ञान, कहता ये तो काल भगवान का ज्ञान है आत्म ज्ञान काल भगवान का ज्ञान है। यानी आत्म ज्ञान जो लेके बैठे हैं वो काल भगवान की पूजा कर रहे हैं। अब उसको कोई भजन सुनाओ जाके दोबारा से कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। ये लिंक शेयर कर दो उसके पास, राम सिंह जी। तो कह रहे हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके, तो यानी कबीर साहब कह रहे हैं काल के बिना ज्ञान बिना नर भटके। कबीर साहब काल का ज्ञान दे रहे हैं। कमाल कर दी इन लोगों ने। कौन समझाए इन लोगों को? कौन मगजमारी करे इन लोगों से?
ऐसे लोगों को तो इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर भी तरस आता है कि क्या किया जाए, आखिर परमात्मा का जीव है, अंत समय में इसकी भी हालत खराब होगी, जैसे उस YouTube चैनल वाले की होने वाली है, जो आत्मा 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 कृपा कर रहा है और कह रहा है आत्मा का किसी को बोध नहीं हो सकता, आत्मा को कोई अनुभव नहीं कर सकता। ये बिना अनुभव के गुरुआ लोग जब तक YouTube पे बैठे हैं तब तक ऐसे ही लोग भरमते रहेंगे। इसीलिए बार कहा जाता है पहले तो ये निर्णय करो कि जिसका ज्ञान तुम सुन रहे हो उसने गुरु धारण किया है कि नहीं। अगर आत्मा ने कृपा होती तो कलयुग में कृपा होनी थी, इतने विकारों के बीच। अरे सतयुग हो गया जहां पर सत्य सत्य चलता था, कोई विकार नहीं थे, कोई काम क्रोध इतना नहीं था। उसके बाद त्रेता आ गया, हवन यज्ञों का युग था। उसके बाद द्वापर आ गया, उसमें भी काफी हद तक पूजा पाठ और बढ़िया चलता था सारा सिस्टम। कलयुग में ही करनी थी आत्मा ने कृपा। जब तक साफ सुथरे थे सतयुग द्वापर में तब तो करी नहीं, तभी कर दी होती आत्मा ने कृपा तो कलयुग तक तो नंबर ही ना लगता पहुंचने का। कोई इनको ये भी ना पूछने वाला मिल रहा है। अरे भाई आत्म कृपा खुद नहीं होती है, गुरु भेद बताता है। जब गुरु भेद बताता है तब कृपा होती है।